खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरदार पटेल पटेल पर सियासी हाहाकार। सरदार के कितने दावेदार। लौह पुरुष पर सियासी जंग। सरदार पटेल जी की मूर्ति, और वो भी चाइना में, उसके पीछे भी मेड इन चाइना लिखा हो। पार्टियां पटेल पर डाल रही अपना रंग। सरदार का सियासी बंटवारा। ये जो नेता हैं, सरदार पटेल जी हैं, बाकी नेता हैं, ये किसी एक पार्टी के नहीं हैं, ये हमारे हैं, सबके हैं। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। जब आप हिंदुस्तान के महापुरुषों को बांटते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। किसने किया पटेल से किनारा? पटेल पर जारी है सियासी खेल। क्या कांग्रेस के हाथ से फिसल गए सरदार? क्या बीजेपी के रथ पर सवार हो गए पटेल? मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी ने सरदार पटेल नहीं दिया, गांधी जी नहीं दिया, आजाद जी नहीं दिए, बोस नहीं दिए, अंबेडकर नहीं दिए। मैं समझता हूं, और आपको जरूरत है कि आप इन महापुरुषों का प्रयोग करो। बीजेपी की कांग्रेस पर पटेल स्ट्राइक। आखिर बीजेपी के पाले में कैसे पहुंच गए पटेल? पीएम मोदी ने सरदार को कैसे बना दिया सरदार? न्यूज इंडिया पर आज डिकोड होंगे मोदी के पटेल। सरदार पटेल भारतीय सियासत का एक ऐसा नाम जिनके बिना सियासत मुकम्मल नहीं होती, लेकिन 21वीं सदी के सियासी पटल पर पटेल को लेकर झगड़ा चल रहा है। एकता के सूत्र में देश को बांधने वाले पटेल साहब को लेकर सियासत बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस में हमेशा से सरदार पटेल को लेकर एक जंग सी छिड़ी रही है। बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व सरदार पटेल से गुजरात का नाता जोड़कर उन्हें अपना नायक बताने में जुटा है। कांग्रेस नेता दबी जुबान से सरदार पटेल को अपनी पार्टी का नायक बताकर एक विरासत को संजोने की आधी अधूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सरदार पटेल की इस खींचतान में सियासत के भीतर एक जंग का मैदान तैयार हो गया है। आप जानते हैं नेहरू गांधी परिवार को गुजरात के प्रति कितनी नफरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इस परिवार ने क्या किया, इतिहास गवाह है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूला दिया गया। क्या जूनागढ़ का कोई भी व्यक्ति सरदार साहब को भूल सकता है? सोमनाथ का कोई भक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूल सकता है? सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस की दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अपने नायकों को भुला देना या उन्हें नजरअंदाज करने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने हाल के दिनों में सही सवाल उठाया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वह हकदार रहे। कांग्रेस ने सरदार पटेल को हमेशा हाशिए पर ही रखा। कांग्रेस के लिए जीने और मरने वाले सरदार पटेल को कांग्रेस ने कहीं का नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने हमेशा पटेल के कद को कमतर दिखाने की कोशिश की। सरदार वल्लभ भाई पटेल शायद हमारे देश की नई पीढ़ी को उनसे परिचित ही नहीं करवाया गया। एक प्रकार से इतिहास के झरोखे से
इस महापुरुष के नाम को या तो मिटा देने का प्रयास हुआ या तो उसको छोटा करने का प्रयास हुआ। लेकिन इतिहास गवाह है कि सरदार साहब थे। कोई शासन उनको स्वीकृति दे या न दे, कोई राजनीतिक दल उनके महात्म्य को स्वीकार करे या न करे, लेकिन यह देश, इस देश की युवा पीढ़ी भी एक पल के लिए भी सरदार साहब को भूलने के लिए तैयार नहीं है, इतिहास से ओझल होने देने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने पटेल की धूमिल होती इबारत को झाड़ फूंक कर चमकाया और उसे अपने सिर का ताज बना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल के साथ किए गए बर्ताव को लेकर कांग्रेस को कोसा और पटेल के जयकारे लगवाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस बात का जवाब कांग्रेस के दिग्गजों को देना है कि देश की धरोहर सरदार पटेल को किसी लाठी की तरह कोने में खड़ा क्यों किया गया, क्यों पटेल का सियासी इस्तेमाल किया गया, क्यों पटेल को कांग्रेस महज चुनावी मौसम में ही याद करती रही, क्यों कांग्रेस ने जरूरत के वक्त पटेल के पत्ते खोले और फिर संदूक में रखकर भूल गई। देश का दुर्भाग्य रहा कि जिन लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का नेतृत्व रहा, उन्होंने सदा सर्वदा सरदार साहब का अपमान किया, अन्याय किया। और जब ये जानते हैं कि सरदार साहब जैसे महान भारत की एकता के रचयिता को भारत रत्न अवार्ड भी देते देते 91 आ गया था, और वो भी कांग्रेस का शासन नहीं था। जिस सपूत को दूसरे ही दिन भारत रत्न मिलना चाहिए था, उसको भारत रत्न देने में 1991 आ गया, यानी मृत्यु के करीब 40-45 साल के बाद। तो कितनी घृणा मन में भरी होगी, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। बीजेपी और समर्थक पार्टियां ये सवाल उठाती रही हैं कि पटेल के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को खारिज करने वालों ने देश का बड़ा नुकसान किया। उनकी दलील है, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर का विवाद इतना बड़ा नहीं होता। सरदार पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो भारत के गांव की तस्वीर आज कुछ और होती। सरदार पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का सामाजिक ताना बाना कुछ और होता। पीएम मोदी का दावा है कि पटेल के इस सपने को बीजेपी साकार कर रही है। 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। कांग्रेस के हाथों से पटेल साहब कब कैसे निकल गए, इसकी भनक भी कांग्रेस को नहीं लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को याद दिलाया। कांग्रेस के लिए जीने और मरने वाले सरदार पटेल को कांग्रेस ने गुमनामी की ढलान से ढकेला, लेकिन बीजेपी ने पटेल के माथे पर सरदार की मुहर लगाई है और उन्हें उनके कद का सम्मान दिया। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती, चित्र अलग होते। ये हमारी सोच है, गलत हो सकती है, हमारी सोच है। लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। और सरदार साहब थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने देश का पहला गृह मंत्री बनाया था। सरदार साहब थे
जो जीवन भर कांग्रेस के लिए जिए, कांग्रेस के लिए जूझे, कांग्रेस के लिए उन्होंने अपना जीवन खत्म किया। बीजेपी के सरदार प्रेम से कांग्रेस परेशान है। बीजेपी के सरदार प्रेम को बेअसर करने के लिए कांग्रेस इस वक्त पटेल को शिद्दत से याद कर रही है। सरदार पटेल को भुलाए बैठी कांग्रेस अब पटेल पर अपना दावा ठोक रही है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी महापुरुषों को बांटने में जुटी है। आप जहां भी जाते हो, आप इनको बांटने की कोशिश करते हो। ये जो नेता हैं, सरदार पटेल जी हैं, बाकी नेता हैं, ये किसी एक पार्टी के नहीं हैं, ये हमारे हैं, सबके हैं। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो। जब आप हिंदुस्तान के महापुरुषों को बांटते हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी ने हिंदुस्तान को ऐसा कोई महापुरुष नहीं दिया और आप इस इतिहास को बदल नहीं सकते हो। तो मेरा आपको सुझाव है, सरदार पटेल का आपको प्रयोग करना है, आप कीजिए, जितना करना है कीजिए, मगर महापुरुषों को बांटिए मत। सरदार पटेल को हर पार्टी अपनी अपनी विचारधारा में बुन रही है। सरदार पटेल को सम्मान के आसमान पर बैठाने का दावा कर रही है। सरदार पटेल और पार्टियों के बीच मची खींचतान के इस ताने बाने में देश सरदार का असल अक्स तलाश रहा है। पटेल की विशाल प्रतिमाओं के नीचे हो रही सियासत का बौना कद कई बड़े सवाल उठा तो रहा है, पर जवाब कहीं नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हिंदुस्तान की सियासत में मुल्क के महापुरुषों को इतिहास के पन्नों से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी फहरिस्त में देश की सबसे बड़ी सियासी हस्ती में से एक सरदार पटेल का नाम है, जिन पर बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना दावा कर रही है। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए सियासत पटेल की हिस्सेदारी पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही है। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। औलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो, ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा रहे। देश में जब जब भारत की एकता की बात होगी, जब जब हिंदुस्तान में अखंडता की बात होगी, जब जब देश को जोड़ने की बात होगी, तब तब देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र होगा। देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल का जिक्र किए बिना भारत की अखंडता का तस्वुर नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान की तारीख में लौह पुरुष की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना में जिस राष्ट्र की अखंडता का जिक्र है, वह सरदार पटेल के लौह इरादों के बगैर मुमकिन नहीं हो पाती। भारत के नक्शे को मुकम्मल करने का श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी पता नहीं हमारी आलोचना की जाती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है जैसे हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। स्वशासित राज्यों को एक राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदुस्तान के नक्शे में मिलाने का बड़ा काम सरदार पटेल ने किया। ये उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक सूझबूझ की बेहतरीन मिसाल है। सरदार पटेल में कौटिल्य की कूटनीति और शिवाजी महाराज के शौर्य का समावेश रहा। हिंदुस्तान के नक्शे पर उभरी छोटी छोटी रियासतों को जब दुनिया भारत की एकता का रोड़ा बता रही थी, तब सरदार पटेल राष्ट्र निर्माण का नया नक्शा तैयार कर रहे थे।
ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सरदार साहब की इस विशाल प्रतिमा को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। आजादी के दशक में पटेल की राजनीतिक भूमिका से वो छवि बनी जिसे आज भी हिंदुस्तान की आवाम सलाम करती है। असल लड़ाई तब शुरू हुई जब राष्ट्र नायकों का सियासी बंटवारा होने लगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में सरदार को लेकर दावेदारी शुरू हो गई। कांग्रेसी नेता पटेल को अपने पाले में खींच रहे हैं तो बीजेपी नेता पटेल के अपने पाले में होने का दम भर रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो पटेल के नक्शे कदम पर चलने की बात कर हर पार्टी वोट बैंक साधने में जुटी है। सियासत ने पटेल के माथे पर वोट की स्याही लगाकर उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने वाली सीढ़ी बना दिया है। यही वजह है कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में सियासत को पटेल के बिना अपनी अपनी पार्टी का अधर में दिखाई दे रहा है। एक पक्ष ये दावा कर रहा है कि कांग्रेसी होने के बावजूद कांग्रेस ने पटेल को सियासत का वो पटल नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, तो वहीं कांग्रेस पटेल पर बीजेपी की दावेदारी को इतिहास से खिलवाड़ बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे देश को एक तिरंगे के नीचे खड़ा किया, लेकिन आज के दौर की सियासत पटेल साहब के नाम पर अपनी अपनी दीवारों को ऊंचा करने में जुटी है। पीएम मोदी सरदार पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित कर देश को संदेश देते नजर आए थे कि कांग्रेस ने अपने कांग्रेसी पटेल साहब को कहीं का नहीं छोड़ा। बीजेपी ने ही पटेल साहब को उनके कद का सम्मान दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तानी राजनीति का ऐसा अमर नाम है जिससे सियासत सबक लेती है, जिसने रियासतों में बटे हिंदुस्तान को एक तिरंगे के नीचे खड़ा किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर खींची जिसमें एकता है, अखंडता है, प्यार है, मुल्क से मोहब्बत का जोशीला अंदाज है। यही वजह है कि देश की एकता और अखंडता में सरदार पटेल का जो योगदान है उसे इतिहास की तारीख से ना हटाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कद की ऐसी लकीर खींची है जो आसमान से बात कर रही है। देश की एकता, देश की एकता, देश की एकता। सरदार पटेल के व्यक्तित्व को प्रभाषित करती उनकी आदमकद मूर्ति इस बात का सबूत है कि बीजेपी ने कांग्रेसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने खाने में खींच लिया है। गुजरात के नर्मदा नदी के तट से हिंदुस्तान की एकता की तस्वीर को देखती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गवाही देती है कि कांग्रेस के लिए जिंदगी की अंतिम सांस लेने वाले सरदार को आज उनका मुकाम मिल गया है, उन्हें सम्मान मिल गया है। भारत की पहचान, भारत के सम्मान के लिए समर्पित एक विराट व्यक्तित्व का उचित स्थान देने का एक अधूरापन लेकर के आजादी के इतने वर्षों तक हम चल रहे थे। आज भारत के वर्तमान ने अपने इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ को उजागर करने का काम किया है। आज जब
धरती से लेकर के आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सरदार साहब की इस विशाल प्रतिमा को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इसकी कल्पना की थी, तो एहसास नहीं था कि एक दिन प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे ही ये पुण्य काम करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नरेंद्र मोदी के भीतर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रेम की ज्वाला जली हो। इससे पहले भी सरदार पटेल को उनके कद का सम्मान देने की कोशिश करते रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2010 को सरदार पटेल की आदमकद मूर्ति बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। 2010 को अहमदाबाद में मैंने इसका विचार सबसे पहले सबके सामने रखा था। करोड़ों भारतीयों की तरह तब मेरे मन में एक ही भावना थी कि जिस महापुरुष ने देश को एक करने के लिए इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, उसको वो सम्मान अवश्य मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगवा दी है, पीएम मोदी ने पूरी तरह सरदार पटेल को अपने पाले में कर लिया है। सरदार के साथ बीजेपी कदम ताल करने लगी, तब जब देश और दुनिया के लोग सरदार के सबसे असरदार मूर्ति को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, तब कांग्रेस खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रही है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति चीन से बनवाई है, जो गलत है। सरदार पटेल जी की मूर्ति, और वो भी चाइना में बनी है, उसके पीछे भी मेड इन चाइना लिखा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का अक्स लेकर चल रहा है। सख्त चेहरा और सख्त फैसले, कुछ ऐसी ही शख्सियत भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी थी। जैसे पटेल साहब अपने सख्त फैसलों से जाने जाते थे, पटेल साहब अपने दृढ़ निश्चय से पहचाने जाते हैं। पटेल साहब बेबाक थे। बिल्कुल इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी व्यक्तित्व है। पीएम मोदी भी अपने सख्त फैसलों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ वैसे ही हैं। उनका कार्यकाल बताता है कि उन्होंने अब तक कई ऐसे फैसले लिए हैं जो शायद कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं ले सकता था। फैसले लेने में पटेल और मोदी दोनों को एक समान कहा जा सकता है। इतिहास में ऐसे कई फैसले हैं जो बेहद सख्त थे, जिन्हें सरदार पटेल जैसी शख्सियत ही ले सकती थी। विलय करने का फैसला हो या फिर देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर राजेंद्र प्रसाद का नाम सामने रखने का। ठीक सरदार पटेल की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। चाहे फिर कश्मीर से 370 हटाने की बात हो या फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, पीएम मोदी जो एक बार सोच लेते हैं उस पर अमल जरूर करते हैं। वजह साफ है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कभी राष्ट्र से समझौता नहीं किया। उनके लिए सबसे पहले देश था। उसी तरह आज पीएम मोदी भी देश के लिए कोई समझौता नहीं करते हैं और राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है। पहनावे में भी सरदार पटेल और पीएम मोदी में समानता दिखती है। पटेल साहब भी खादी के प्रेमी थे। पटेल साहब धोती कुर्ता और खादी के जैकेट पहनते थे। ऐसे ही पीएम मोदी भी खादी से प्रेम करते हैं।
उन्होंने खादी को बढ़ावा देने के लिए हमेशा कहा, बदन पर एक कपड़ा खादी का जरूर होना चाहिए। ऐसे में पहनावे में भी पीएम मोदी सरदार पटेल की तरह नजर आते हैं। यही वजह है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आज भी सरदार पटेल को देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।